Hello students, myself is परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस। इस वीडियो में हम करेंगे सिनेरियो मैनेजर किसे कहते हैं, व्हाट इज गोल सीक, व्हाट इज डाटा टेबल एंड व्हाट इज सॉल्वर। तो चलो हम शुरू करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ changing the values in cells to see how those changes will affect the outcome of the formulas on the worksheet. What if analysis एक प्रोसेस है जिसमें कि हम सेल्स में वैल्यूज चेंज करके ये देखते हैं कि जहां पर फार्मूला लगा है उसमें आउटकम में क्या चेंज आती है। 3 काइंड ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स कम विद एक्सेल। एक्सेल में जो व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक है सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डाटा टेबल। ये देखते हैं हम कैसे। ये हम डाटा में गए, ये व्हाट इफ एनालिसिस में गए। ये देखिए आपके सामने 3 टूल्स आ गए, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डाटा टेबल। ये एक्सेल की बात है, ठीक है। हम अब पहले बात करते हैं सिनेरियो मैनेजर। ये आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है कि सपोज करो हम एक बैंक में अब 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। और अगर हम अपने अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट को 1 ईयर के लिए डिपॉजिट करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हम पहले देखते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला है आपको पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो चलो हम ये करते हैं। ये आ गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर मल्टीप्लाइड बाय टाइम और एंटर कर देते हैं। ये आपके सामने आ गया। नहीं, डिवाइडेड बाय करना था, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके सामने आ गया 400। सिंपल इंटरेस्ट जो आपको बैंक की तरफ से मिलेगा वो होगा 1 साल बाद 400। ये हो गया कि आपके पास एक सीन है कि अगर आप 10,000 डिपॉजिट कराते हैं, अगर आप सोचें कि अगर बैंक में, किसी और बैंक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, सपोज करो 5% मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि वो दूसरा सीन होगा। पहले हम देखते हैं, पहला सीन क्रिएट करते हैं, पहला सिनेरियो क्रिएट करते हैं। हम डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, फिर हम ऐड को क्लिक करेंगे। ये सिनेरियो नेम, हम पहला सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, सिनेरियो 1। हम कौन से सेल्स को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। हम इनमें से कोई भी सेल चेंज कर सकते हैं, प्रिंसिपल को भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, या टाइम, किसी को भी, ठीक है। तो हम यहाँ ओके करेंगे और ये हमारे सामने प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम शो हो रहा है। हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ओरिजिनल रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारा सिनेरियो 1 क्रिएट हो गया। अब हम दूसरा सिनेरियो क्रिएट करते हैं। यहाँ फिर हम ऐड में जाएंगे, सिनेरियो नेम हम यहाँ सिनेरियो 2 कर देते हैं। चेंजिंग सेल्स वही रहने देते हैं, इनमें से कोई भी सेल हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम ओके करते हैं। यहाँ पर सपोज करो हम अगर दूसरे बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, सपोज करो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है 5%। तो हम ये देखते हैं, ये हम आपके सामने ये सिनेरियो 2 क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखते हैं, आप शो कर सकते हैं नीचे की सिनेरियो में क्या हुआ कि आपको अगर दूसरे बैंक में आप जमा करवाते हैं पैसे अपने, तो आपको 500 रुपीज मिलते हैं। अब हम एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं। इसको भी सिनेरियो 3 का नाम दे देते हैं। चेंजिंग सेल्स, इनमें से कोई भी सेल हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सपोज करो हम सोचते हैं कि अगर मैं बैंक में जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवा रहा हूँ ये ही चेंज करके सपोज करो हम 12,000 कर देते हैं और 5% पर हमें, मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसको पहले ओके करते हैं। ये सिनेरियो 3 क्रिएट हो गया। आप इसको देख सकते हैं, सिनेरियो 3 क्या है। आपको वहां पर सिंपल इंटरेस्ट 600 मिलेगा। अब आपने यहाँ पर 3 सिनेरियो क्रिएट कर दिए, सिनेरियो 1,
यहाँ पर 400, सिनेरियो 2 यहाँ पर 500 और सिनेरियो 3 में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 600। अगर आप चाहें इन तीनों की समरी कितना अमाउंट जमा डिपॉजिट करने पर और किस इंटरेस्ट पर जमा करवाने पर कितने पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट के रूप में, तो आप यहाँ पर समरी पर क्लिक करते हैं। रिजल्ट सेल्स है, रिजल्ट सेल का मतलब कि जो आपने रिजल्ट देखना है फार्मूले में कहाँ इफेक्ट कितना हुआ है, तो वो हमारा सेल है C9। आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने ये सिनेरियो की समरी आ गई है कि पहले हमने सिनेरियो 1 क्रिएट किया था, उसमें हमने 10,000 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 और 1 ईयर के लिए लिया था और हमारा जो इंटरेस्ट था वो आ गया था 400। हमने दूसरा सिनेरियो क्रिएट किया, उसमें हमने प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया और जो हमारा इंटरेस्ट था वो 500 हो गया। और ये हमारे सामने तीसरा सिनेरियो है, हमने बैंक में 12,000 डिपॉजिट करवाया और अगर हम 5% के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो 600 मिलेगा। इस तरह आप डिफरेंट सिनेरियोज यानी कि प्रिंसिपल को चेंज करके या इंटरेस्ट या टाइम को चेंज करके डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं और आप उसी हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि किस बैंक में आपको पैसे जमा करवाने हैं या कितने पैसे जमा करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गोल सीक। व्हेन यू क्रिएट ए फार्मूला और फंक्शन इन एक्सेल यू पुट वेरियस पार्ट्स टुगेदर टू कैलकुलेट ए रिजल्ट। जब आप एक्सेल में कोई फार्मूला क्रिएट करते हैं तो आप कई पार्ट्स में यानी जैसे ये सेल्स हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, गोल सीक्स वर्क्स इन दी ऑपोजिट वे, और जो गोल सीक है ये ऑपोजिट वे में क्रिएट काम करता है। यानी कि आमतौर पर आप फार्मूला लगाते हैं तो रिजल्ट आपको बाद में पता चलता है, पर गोल सीक में क्या होता है, हमें रिजल्ट पहले पता होता है और उसके बाद में हम ऑपोजिट वे में चलते हैं। इफ यू नो द डिजायर्ड रिजल्ट ओब्लिक गोल यू वांट फ्रॉम ए फार्मूला, अगर आपको ये पहले से पता हो कि फार्मूले के बाद में आपको रिजल्ट या गोल क्या चाहिए, गोल सीक इन एक्सेल कैलकुलेट्स द इनपुट वैल्यू दैट विल गिव यू दैट रिजल्ट। गोल सीक क्या करता है, एक्सेल का जो गोल सीक है वो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने में हेल्प करता है। वो हमें बताता है कि हमें पीछे कौन सी वैल्यू सेल्स में डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके सामने पहली एग्जांपल है कि सपोज करो आप किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो और वहां पर आपको 5 पेपर देने हैं, मतलब कि पेपर 1 पेपर 2, और आपने 4 पेपर्स आपने दे दिए हैं। ठीक है, और आपका रिजल्ट भी आ गया है। एक एग्जाम पेपर में फर्स्ट में आपने 62 मार्क्स लिए हैं, सेकंड में 72, थर्ड में 70 और फोर्थ में 64 लिए हैं। ठीक है, पर आपको पता है कि अगर मैं 72% मार्क्स टोटल में लूंगा, अगर अभी आपका 5th पेपर होना है, ठीक है, पर अगर आपको यह पता है कि आपका जो टोटल एवरेज है यानी कि जो आपका गोल है वो कम से कम 72 होगा, तो आप जो है क्लास में टॉप बच्चों की लाइन में आ सकते हैं। ठीक है, या आप नेक्स्ट जो आपने मेडिकल लाइन या नॉन मेडिकल लेनी है उसमें आप एंट्रेंस आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप में क्या है, गोल आपको पहले पता है, आपको पता है कि आपने 72% मार्क्स लेने हैं एवरेज में। ठीक है, और 5th पेपर अभी आपने देना है, तो ये आपका क्या हो गया, गोल। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले इसको एवरेज निकालते हैं इसकी कि ये क्या चीज है, कि अभी आपने अभी तक कितने नंबर लिए हैं एवरेज के तौर पर 4th पेपर, चारों एग्जाम्स में से पेपर में। यहां पर आप AVER एवरेज लिखा हुआ है ना, ये आप एवरेज कंडक्ट करेंगे। पहले आएगा कि एवरेज कहां से लेनी है हमने, ये आप चारों 5 जो है सेल, चाहे एक खाली है पेपर 5 अभी आपको नहीं पता, पर आपने चारों 5 पेपर्स का एवरेज लेना है। ठीक है, और आप इसको क्लोज करके एंटर की कमांड देते हैं। अभी आपकी जो एवरेज आ रही है वो 67 है,
पर यहाँ पर आपने गोल जो आपका है वो है 72 है। इसके लिए आप जाएंगे डाटा में जाएंगे आप व्हाट इफ एनालिसिस में, फिर आप जाएंगे गोल सीक में। आपने क्या करना है, आपका गोल क्या है, सेट सेल C12। C12 में आपका जो गोल है वो क्या है, आपका गोल है कि मुझे 72% एवरेज चाहिए 5 पेपर्स की, 72। और आपने किस सेल की वैल्यू चेंज करनी है या किस सेल का आपको पता करना है, वो है सेल आपका C11। मतलब कि इस सेल की वैल्यू आपको पता करनी है कि आपको कम से कम इतने मार्क्स पेपर में, 5th पेपर में लेने हैं, तभी आपकी जो एवरेज है वो 72 आएगी। आप इसको क्लिक करते हैं और आप ओके कर देते हैं। ये डेसिमल के रूप में पहले थोड़ी कैलकुलेशन करेगा और ये आपके सामने रिजल्ट आ गया कि आप कम से कम 92% मार्क्स 5th पेपर में लेंगे, तभी आपकी एवरेज 72% होगी। यहां पर इसमें क्या था कि आपने अभी 5th पेपर देना था, आपने अपना गोल जो आपका लक्ष्य था, एम था, वो पहले ही आपको पता था कि आपने 72% मार्क्स लेने हैं और उसी तरह से आपने अपने पेपर के लिए, नेक्स्ट पेपर जो आप अभी देना है उसके लिए आपने तैयारी करनी है और उसके लिए आपने गोल सीक में जाकर कैलकुलेशन कर ली। अब आप एक और भी देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे एग्जांपल को भी। सपोज करो यहाँ पर आपको बैंक में डिपॉजिट करके पैसे जो है मिल रहे हैं, पिछली एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 400 मिल रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप चाहते हैं कि यार कि मुझको कम से कम सिंपल इंटरेस्ट जो है 500 रुपीज चाहिए, ठीक है, आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं, गोल सीक में जाते हैं और आपने ये सेल चेंज करना है। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सपोज करो आप चाहते हैं कि ये 600 हो, ठीक है, और किस वैल्यू की सेल आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज करो आप किस इंटरेस्ट पर आप इसको डिपॉजिट करें कि आपको ये 600 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप चेंज ओके करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कम से कम आप 6% पर आप अपने पैसे डिपॉजिट करोगे तो आपको अपना गोल जो 600 है वो प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। इस तरह इस गोल सीख में आपको अपना गोल पहले पता होता है और आप बैकवर्ड को चलते हैं, यानी कि आप बाद में अपनी वैल्यूज को इनपुट करते हैं, वो अपने आप कंप्यूटर आपको कैलकुलेट करके देता है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने देखा था कि 3 काइंड ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स में 3 प्रकार के टूल्स है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। अब हम डाटा टेबल की बात कर रहे हैं। पहले करेंगे 1 वेरिएबल डाटा की बात, टेबल की, और बाद में करेंगे 2 वेरिएबल डाटा टेबल की। 1 वेरिएबल डाटा टेबल क्या है, 1 वेरिएबल डाटा टेबल ये है कि इसमें हम सिर्फ एक सेल को चेंज कर पाएंगे, एक से ज्यादा को चेंज नहीं करेंगे। ये आपके सामने 1 वेरिएबल डाटा टेबल है। पहले थोड़ी थ्योरी कर ले। डाटा टेबल्स अलाउ यू टू टेक 1 or 2 वेरिएबल्स इन ए फार्मूला and replace them with as many different values as you want, then view the result in a table. This option is especially powerful because it shows multiple results at the same time, unlike scenarios or goal sheet. डाटा टेबल जो है ये एक पावरफुल टूल है। इसमें आपको एक ही समय पर बहुत से रिजल्ट्स शो हो जाते हैं। गोल सीक में आपने देखा सिर्फ एक रिजल्ट शो होता है, सिनेरियोज में भी ज्यादा नहीं। यहाँ पर आप कई वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यूज को भी आप चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल आपको शो हो जाती है। डाटा टेबल आपका बना होता है, उसके आगे ही आपको सारा शो हो जाता है। इसमें आपने 1 या 2 वेरिएबल, यहाँ पर सपोज करो आपने लोन अमाउंट चेंज करना है या इंटरेस्ट चेंज करना है, उसको चेंज करके आपको बाद में रिजल्ट शो हो जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक डाटा टेबल है जहां पर दिखाया गया है कि द पर्सन इज टेकिंग लोन ऑफ ₹10,000 with the interest rate of 7% per annum. The loan is to be repaid in 20 years. यहाँ पर जो पर्सन है वो 10,000 का लोन ले रहा है और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% पर ईयर है और उसने लोन को 20 ईयर्स में रीपे करना है।
और यहाँ पर पहले हम मंथली पेमेंट जो है उसने पर्सन ने पे करनी है उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर PMT लिखेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने अपने आप शो हो रहा है कि क्या क्या आपने लिखना है। पहले लिखना है रेट। रेट क्या मतलब? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आ गया 7%। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो फार्मूला लिख रहे हैं, जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो मंथली इंस्टॉलमेंट की करनी है, यानी कि पर मंथ आपको कितने पैसे रीपे करने हैं लोन के लिए। ठीक है, आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनी है। पर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है पर ईयर, 1 साल का, तो इसको भी हम पहले इंटरेस्ट रेट को पर मंथ में कैलकुलेट करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12। इसके बाद आप देखेंगे कि रेट के बाद में यहाँ पर कोमा लगाया, आप भी यहाँ पर कोमा लगाएंगे। फिर है नेट पीरियड, कि जो रेट पीरियड ऑफ ईयर्स कितने हैं, यहाँ पीरियड ऑफ ईयर्स हैं 20, इसको क्लिक किया। पर आप यहाँ भी देखें कि ये जो पीरियड यहाँ पर रीपे करने का है ये ईयर्स में है, सालों में है, पर हमने कैलकुलेशन करनी है मंथ्स में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 12 के साथ। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर फिर कोमा है, आप यहाँ पर कोमा डाल देंगे। फिर यहाँ पर है प्रेजेंट वैल्यू, कि आप कितना लोन ले रहे हैं, आप कितना लोन ले रहे हैं। यहाँ पर लोन लिया जा रहा है 10,000 का। अगर हम ऐसे ही इसको क्लिक कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जब हम कोई भी लोन लेते हैं तो आमतौर पर क्या होता है, हमारे बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली हर मंथ में से वो इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर ली जाती है, यानी कि वो एंट्री जो होती है माइनस की होती है। अगर हम ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट की जो एंट्री है वो माइनस के रूप में आएगी, इसलिए हम यहाँ पर C3 के पहले माइनस शो कर देंगे ताकि हमारी एंट्री माइनस में शो ना हो। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके हम एंटर की कमांड देते हैं तो आपके सामने आ गया कि आपने जो मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है वो है 77.53, ठीक है, पर मंथ। अब ये हमारे सामने नीचे आपके दिया हुआ है कि अगर सपोज करो आपका इंटरेस्ट रेट 5% हो या 5.50 हो या 6 हो, 7 हो या 8 हो, ये एक कॉलम दिया हुआ है डाटे का कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो फिर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर क्लिक करके इज इक्वल टू लिखेंगे और यहां पर आप करके एंटर की कमांड देंगे। ठीक है, ये आपके सामने ये जो अमाउंट था वहां पर कॉपी हो गया। आप यहां पर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाकर डाटा टेबल में जाएंगे। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है कि सॉरी, कि आपने कहां से इनपुट लेनी है, रो इनपुट सेल से कि कॉलम इनपुट सेल से। आप यहाँ पर देखें कि आपने ये जो एंट्री करनी है, ये आपके सामने जो इंटरेस्ट रेट शो हो रहे हैं यहाँ पर ये कॉलम्स में शो हो रहे हैं। ये 5%, 5.50 या 6% ये कॉलम्स में है। ठीक है, तो हम ये जो इनपुट करेंगे वो कॉलम के रूप में करेंगे, और कॉलम क्या है, इंटरेस्ट रेट का, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कहाँ ऊपर शो हो रहा है, इसमें से। सो हमारा जो इनपुट का सेल होगा वो कॉलम इनपुट सेल होगा C4, और आप इसको ओके की कमांड देंगे। ये आपके सामने रिजल्ट आ गया, ये डेसिमल में है, आप होम में जाकर इसको ठीक कर सकते हैं। ये आपके सामने इंटरेस्ट रेट आ गया कि अब आपको इतने इतने पैसे पर मंथ पे करने पड़ेंगे। ये आपने जो कैलकुलेशन की है ये ठीक है या नहीं है, इसका अंदाजा आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने ऊपर कैलकुलेशन की थी तो आप 7% पर 77.53 पे कर रहे थे, और यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन हुई है वो 7% पर 77.53 ही है। ठीक है, ये देखें आप इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उसके साथ ही आपकी इंस्टॉलमेंट भी बढ़ रही है। यहाँ पर था सिर्फ एक वेरिएबल चेंज किया था, डाटे में एक ही वेरिएबल था, वो क्या था, इंटरेस्ट रेट का। सिर्फ आपने इंटरेस्ट रेट चेंज किया और उससे
आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, अब हम अगले चलते हैं टू वेरिएबल डाटा टेबल की तरफ, कि अगर हमारे पास टू वेरिएबल हो तो क्या फर्क पड़ेगा। उसी तरह पहले हम मंथली इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करते हैं, पीएमटी लिखकर फार्मूला लगाते हैं। पीएमटी पहले रेट लिखेंगे, ये 7%, पहले की तरह हम इसको, ये ईयर्स में है, इसको मंथली इंस्टॉलमेंट होने के कारण अभी इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, फिर कोमा, फिर हम पीरियड लिखेंगे। ये 20 ईयर्स हैं, हमने इनको मंथ में मल्टीप्लाई करना है, ये मंथ में आ गए, फिर हम कोमा करके, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास पहले ही पता है, C3 है। पिछली तरह हम यहाँ पर भी नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वहाँ नेगेटिव में एंट्री शो होगी। तो यहाँ पर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट पहले की तरह 77.53 बन गई। ठीक है, अब आपके सामने ये नीचे भी एक डेटा टेबल दिया हुआ है, वहां पर दिखाया गया है कि अगर आपका जो लोन का अमाउंट है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट 4% हो, 5 हो या 6 हो या 7 हो, और अगर आपने लोन अमाउंट भी डिफरेंट लिया हो सकता है आप चाहें कि 5000 पर कैलकुलेशन करके देखें कि 5000 पर 5% ले तो कितने बनेंगे। अगर मैं 20,000 पर अमाउंट लूँ और 7% पर इंटरेस्ट पर लूँ तो मुझे कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी डिफरेंट हैं, डाटा टेबल्स के डिफरेंट हैं कि आपने क्या क्या देखना है, कि क्या लोन अमाउंट पर डिफरेंट अमाउंट अगर होगा, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा मंथली इंस्टॉलमेंट पर। यहां पर आप क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू लिखकर आप यहां पर इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, यहां पर आपको डॉलर में नजर आ रही करेंसी, यहां पर ऊपर देखेंगे तो आप जनरल कर दें जी, होम में जाकर आप इसको भी लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक होगा। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है कि अगर लोन अमाउंट डिफरेंट हो और इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट हो, हमारे पास जो टेबल है उसमें हमें क्या मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम इस सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम जाते हैं डाटा में, डाटा में व्हाट इफ एनालिसिस में, डाटा टेबल में जाते हैं। अब क्या आ गया, रो इनपुट सेल पहले है। अब आपके सामने रो क्या है, यह है रो। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है 4%, 5%, 6%, 7%, 8%। और ऊपर की तरफ रो कहाँ है, ये जो 4 इंटरेस्ट रेट कहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ गया रो इनपुट सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉलम इनपुट सेल। हमने, ये आपका कॉलम इनपुट सेल कहाँ है, ये आप देख रहे हैं, ये 5%, ये कॉलम्स में लिखे हुए हैं। ये आपका लोन अमाउंट है कि आपने कितने लोन लेना है। तो यहाँ पर कॉलम कौन सा है, ऊपर की तरफ जो शो कर रहा है इन अमाउंट्स को, लोन अमाउंट को, ये है। आप इसको क्लिक करेंगे और आप ओके की कमांड देंगे तो आपके सामने ये शो होने लग पड़ा है कि आप अगर इसकी कैलकुलेशन देखना चाहें कि ठीक है कि नहीं है तो आप यहां से भी देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ दो अमाउंट्स में था ना डेसिमल के बाद में, यहां पर भी हम अगर चाहें तो दो में कर सकते हैं, डेसिमल के आगे कर सकते हैं। ये आ गया। ठीक है, ये आपको एग्जैक्टली शो होने लग पड़ा कि अगर आपने 10,000 लोन लिया है तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है 77.53%। ये मतलब कि आपको इससे पता लग गया कि ये जो कैलकुलेशन हमारी सारी हुई है बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप 5,000 लोन लेते हैं 7% पर तो आपको 38.76 देने पड़ेंगे। अगर आप 10,000 लेते हैं तो 77.53। और आपके सामने एक ये पूरा डेटा बन के आ गया कि अगर हमारा लोन अमाउंट डिफरेंट है और इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट है तो हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे पर मंथ, हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब जो रह गया वो हमारा है सॉल्वर। एक्सेल सॉल्वर टूल कैन बी यूज्ड टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विच गोल सीक कैन नॉट सॉल्व। जो गोल सीक है वो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। हम गोल सीक में जाते हैं, देखते हैं क्या है। आपने देखा था कि हमारा एक गोल था
कि वहां पर हमने एक अमाउंट गोल था हमारा, हमने सिर्फ एक जो है वेरिएबल को चेंज कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ही वेरिएबल था कोई भी, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, हम कई जो है चीजें जो है सेल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा गोल सीक में हम कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते थे, यहाँ पर सोल्वर में हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं। गोल सीक कैन चेंज ओनली वन सिंगल इनपुट वेरिएबल, बट इफ यू वांट टू चेंज मोर देन वन वेरिएबल एंड आल्सो ऐड कंस्ट्रेंट्स टू दिस वी विल हैव टू यूज सोल्वर। अगर आप इसमें कोई कंडीशन भी लगाना चाहें सेल को चेंज करते समय, सेल की वैल्यू चेंज करते समय, तो आप सिर्फ इसको एक्सेल का सोल्वर ही यूज करना पड़ेगा। देन वी विल हैव टू यूज सोल्वर इफ वी वांट टू यूज was to if we want to impose any condition on the value. Solver is by default not activated in cell. अगर हम एक्सेल को यूज कर रहे हैं तो सोल्वर बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में एक्टिव नहीं होता। लेट अस फर्स्ट एक्टिवेट द सोल्वर। इसके लिए हमें पहले सोल्वर को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेटे में जाते हैं। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ सॉल्वर दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट कर लिया है। अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं और आपके कंप्यूटर में डेटे के अंदर यहाँ पर सॉल्वर दिखाई नहीं दे रहा, तो पहले आपको इसको अपने आप एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देन यू विल हैव टू गो टू फाइल। फाइल को क्लिक करके आप नीचे आ जाएंगे। देन यू विल गो टू ऑप्शंस। आप ऑप्शंस को क्लिक करके देन यू विल क्लिक एड इंस। एड इंस को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप ये नीचे देखेंगे आ जाएगा मैनेज एक्सेल एड इंस। आप इसको क्लिक करेंगे तो जाएंगे गो में जाएंगे। यहाँ पर हमने क्योंकि सोल्वर को पहले ही एक्टिवेट कर लिया था, यहाँ पर इसलिए टिक लगी हुई है। अगर आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक लगाकर ओके करना है, और ये जो सोल्वर है वो आपके कंप्यूटर में डाटा के अंदर में एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको पैच दिया हुआ है कि हमने कैसे इसको एक्टिवेट करना है। फर्स्ट वी विल गो टू फाइल, देन ऑप्शंस, देन एड-इन्स, देन मैनेज, देन एक्सेल एड-इन्स, गो एंड टिक सोल्वर एंड ओके। आपको ये सारा प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दिया है, और आप इसको पहले सोल्वर को कंप्यूटर में आपने एक्सेल में एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। ये हमारे सामने एक डाटा टेबल दिया हुआ है। इसमें क्या है कि हम कोई कंसर्ट करवा रहे हैं, उसमें हम टिकट को सेल करेंगे। टिकट्स की हमने टिकट्स सोल्ड करनी है 2000 रुपीज पर, ठीक है, और हर टिकट का रेट होगा 30 रुपीज, और हमें रेवेन्यू कितना आएगा, इसमें आप क्या करेंगे, टिकट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय पर टिकट, और रेवेन्यू आपका आ जाएगा 60,000। D4 मल्टीप्लाइड बाय D5, और आपकी पर टिकट कॉस्ट, क्योंकि आप कंसर्ट करवा रहे हैं, कोई लाइटिंग का अरेंजमेंट है, कुछ आपको पर्सन्स को भी पैसे पे करने पड़ेंगे, कई तरह के खर्चे होंगे, आपकी कॉस्ट होगी। जो आपको कंसर्ट होल्ड करने में जो टोटल कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट पर टिकट आ रही है आपको 10 रुपीज, और आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट पर टिकट मल्टीप्लाइड बाय टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स, और आपकी जो टोटल कॉस्ट आ गई वो आ गई 20,000, और आपका प्रॉफिट क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। D6 माइनस ये D6 है, ये D9 है, और आपकी ये प्रॉफिट आ गया 40,000, ठीक है। पर सपोज करो आप चाहते हैं कि मेरा ये जो प्रॉफिट है, मैं चाहता हूं कि ये 40,000 की कंपैरिजन में मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रॉफिट 50,000 हो, ठीक है। तो आप इसके लिए सोल्वर को यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। आप सोल्वर को क्लिक करेंगे, ये डाटा में जाकर सोल्वर को क्लिक किया, ये पिछली वैल्यूज हम पहले खत्म कर देते हैं जो पहले यूज की हुई हैं। ये आपके सामने सोल्वर के पैरामीटर्स आ जाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप चाहते हैं कि C11 ये D11 है, ये सेट ऑब्जेक्टिव कहां करना है आपने, ये ब्लिंक कर रहा है यहां पर D11 में। क्या आप चाहते हैं
आप चाहते हैं वैल्यू क्या मैक्सिमम चाहते हैं, आप कुछ भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम आपको चाहिए या मिनिमम या वैल्यू। हम यहाँ वैल्यू चाहते हैं कि मेरी जो प्रॉफिट है वो 50,000 हो, ठीक है। और आप किस सेल्स को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आप चेंज करना चाहते हैं, आप टिक्स जो टिकट सेल होंगी, कितनी टिकट नंबर ऑफ टिकट्स है उसको चेंज कर सकते हैं, या आप चेंज कर सकते हैं कि टिकट का प्राइस जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि दोनों में आप चेंज कर सकते हैं। आप ये सोल्वर पर छोड़ देते हैं कि हमें इतने प्रॉफिट चाहिए, आप बताएं कि कितने की टिकट हमें बेचनी पड़ेगी और कितनी टिकटें बेचनी पड़ेगी, और यहां पर आप सॉल्व की कमांड को क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखें आप, आपके सामने आ गया कि हमें 2146 टिकट सेल करनी होंगी, और हमारी जो पर टिकट जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 33 होगा, ठीक है। और तब जाकर हमें इतना प्रॉफिट 50,000 मिलेगा। जो कॉस्ट होती है टिकट की वो चेंज नहीं होती क्योंकि जो आपको लाइटिंग का खर्चा करना पड़ता है या कोई और भी खर्चा करना पड़ता है मैन पावर का, वो वही रहता है। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट वो आपकी वही रहती है। आप जो टिकट्स है वो बढ़ा रहे हैं और प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपको सॉल्वर ने क्लिक कर सॉल्व करके दे दिया कि अगर आप 50,000 कमाना चाहते हैं तो आपको कितनी टिकट बेचनी पड़ेगी और उसका प्राइस क्या होगा। पर अगर आप चाहें कि आपके पास एक कॉन्स्टेंट है कि आप चाहते हैं कि टिकट का प्राइस जो है ये हम 31 रुपीज से ज्यादा नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टेंट है हमारे लिए, ये 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम दोबारा व्हाट इफ सॉल्वर की तरफ जाएंगे। ये बाकी तो ऑब्जेक्टिव हमारा वही रहेगा कि D11 में हमारा जो है 50,000 कमाना है हमने। वैल्यूज जो है वो भी हमने किस किस में चेंज करनी है वो भी वही रहेंगी, टिकट सोल्ड और प्राइस टिकट। पर यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट इसमें है, वो यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट ऐड करना है सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। वो कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड को क्लिक करेंगे और वहां पर सेल रेफरेंस को क्लिक करेंगे। सेल रेफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पर ये है D5। हमारा कंस्ट्रेंट क्या है कि हम 31 रुपीज से लेस या 31 रुपीज पर ही हम इसको सेल करेंगे टिकट को, इससे ज्यादा में हम इसको सेल नहीं करेंगे, ठीक है। और आप इसको ओके की कमांड देंगे। यहां पर देखेंगे कि आपके जो सॉल्वर है उसमें एक कंस्ट्रेंट लग गया, बल्कि प्राइस जो है उस पर एक कंस्ट्रेंट लग गया कि टिकट का जो प्राइस है पर टिकट वो 31 रुपीज से ना लेस या इज इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 31 होना चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व की कमांड देंगे और आपके सामने ओके आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ गया कि आपका प्राइस पर टिकट 31 ही रहेगा। ये कंप्यूटर ने अपने आप सॉल्वर ने सोल्व कर दिया, पर आपको इसके लिए टिकट्स जो है वो 2381 सेल करनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट वही रहेगी और आपका प्रॉफिट भी है जो 50,000 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया था, गोल सीक में हम कोई भी, यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं डाल सकते थे, ठीक है। आपको सिर्फ अपना एक एम पता था, ठीक है, एक वैल्यू सेल की चेंज कर रहे थे पर उसके आगे आप कॉन्स्टेंट नहीं डाल रहे थे कुछ भी। पर अगर आप सॉल्वर में जाते हैं तो आप यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट रख रहे हैं कि हमारी टिकट की वैल्यू जो है वो 31 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर हो सकता है अगर आप चाहें तो टिकट्स नंबर ऑफ टिकट्स पर कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं कि हमारी टिकट्स जो है वो 2000 से ज़्यादा ना हो और उसी हिसाब से आपकी प्राइस पर टिकट चेंज हो जाएगी। ये जो सारा काम जो अपने आप आपके लिए सॉल्वर करता है, ठीक है। वी होप you might have understood the whole of the concept of what if analysis, where we have discussed scenario summary, scenario, what is goal seek, one variable data क्या है, टू वेरिएबल डाटा टेबल किसे कहते हैं, और सोल्वर जो है वो एक्सेल में अपने आप नहीं होता बाय डिफॉल्ट और आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और आप इसको कैसे यूज करते हैं, अगर आप इसको
थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये वैसे देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि सॉल्वर क्या है या डाटा टेबल कैसे यूज करने पर आप एक बार अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इफ एनालिसिस का, सिनेरियो, गोल सीक, डाटा टेबल, सॉल्वर, ये सारा आपको कॉन्सेप्ट आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये वीडियो खत्म करते हैं। वी होप यू might have enjoyed the video. If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.